चुका था, पर बहन के लिए उसने रेयान को प्राइवेट मैसेज भेजा, प्लीज मेरी बहन को बचा लो, वो सिर्फ 19 साल की है। मैसेज के साथ ही ट्रेड विंडो खुली। ईथन ने बदले में अपनी सबसे कीमती चीज दांव पर लगा दी थी, जो एक पार्टिकल स्पेस रिंग का ब्लूप्रिंट था। रेयान ने बिना देर किए तुरंत ट्रेड कंफर्म किया और मिलिट्री फर्स्ट एड किट ईथन को ट्रांसफर कर दी। डील पूरी होते ही उसने स्पेस रिंग की डिटेल्स चेक की। इस जादुई रिंग में जीवित प्राणियों को छोड़कर कोई भी सामान रखा जा सकता था। सबसे खास बात यह थी कि इसके अंदर समय पूरी तरह रुक जाता था, जिससे चीजें कभी खराब नहीं होती थीं और मालिक सिर्फ एक सोच से सामान रख या निकाल सकता था। रेयान की आंखें खुशी से फटी रह गईं और वो चिल्लाया, ये तो सच में एक जादुई स्टोरेज डिवाइस है। उसने तुरंत मटेरियल्स वाला सेक्शन खोला। इस अनोखी रिंग को बनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए थी, पार्टिकल डस्ट। रेयान सोच में डूब गया कि आखिर ये पार्टिकल डस्ट क्या बला है और कहाँ मिलेगी। उसने काफी देर तक स्क्रीन खंगाली, पर कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन उसे यकीन था कि अगर ब्लूप्रिंट गेम में है तो ये रिसोर्स भी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। उसने तुरंत ट्रेड प्लाजा खोला और पार्टिकल डस्ट के लिए एक नया मिशन पोस्ट कर दिया। बदले में उसने सुअर का मीट और रिफाइंड पेट्रोल देने का ऑफर रखा। मिशन डालने के बाद रेयान ने आग पर भुने हुए लजीज मीट को बड़े मजे से खाया और पूरा मीट चट कर गया। पेट भरने के बाद जब उसने बचे हुए रोस्ट मीट और सोडे को देखा तो उसे ईथन ब्रूक्स की याद आई। रेयान मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि ईथन को जिंदा रखने का मतलब है कि आगे भी उसे रेयर रिसोर्स मिलते रहेंगे। उसने तुरंत ट्रेड पेज ओपन किया और ईथन को 5 पाउंड मीट और 800 मिलीलीटर सॉल्टेड सोडा भेज दिया। अचानक इतना सारा खाना देखकर ईथन हैरान रह गया और कांपती आवाज में बोला, भाई क्या ये सब सच में मेरे लिए है? रेयान ने जवाब दिया, तुम्हारी बहन बीमार है, उसे आराम के साथ अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसे रख लो। ईथन ने हाथ जोड़कर रेयान का शुक्रिया अदा किया और गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सुनसान सड़क पर खड़ी एक गाड़ी में ईथन की बहन क्लोई ब्रूक्स, जो पुलिस एकेडमी की शान थी, उस मिलिट्री फर्स्ट एड किट की बदौलत अब काफी ठीक हो चुकी थी। वो आराम से पिछली सीट पर बैठकर मीट खा रही थी और सोडा पी रही थी। उसकी सेहत में सुधार देखकर ईथन मुस्कुराया और मजाक में बोला, क्यों क्लोई, तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सा लड़का ढूंढूं? क्लोई ने आंखें मटकाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तभी ईथन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, इस खतरनाक गेम में कैदी भी हो सकते हैं, तुम्हें अपनी असली पहचान छिपानी होगी और किसी को नहीं बताना होगा कि तुम पुलिस एकेडमी से हो। क्लोई ने सिर हिलाकर हामी भर दी। सुबह होते ही रेयान की वैन धूल उड़ाती हुई हाईवे पर फिर से आगे चल पड़ी। उसने वैन चलाते हुए जैसे ही चैट प्लाजा खोला, एक मैसेज पर उसकी नजर ठहर गई। एक खिलाड़ी ने लिखा था कि उसे आज रिसोर्स क्रेट से एक चिड़िया का घोंसला मिला है, जिसमें 2 अंडे हैं। वो खुश था कि आज अंडे खाने को मिलेंगे, पर तभी उसे पता चला कि वो अंडे खराब हैं। वो गुस्से में बोला, मैं इसे कभी नहीं खाऊंगा। ये देखकर रेयान की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत उस खिलाड़ी को प्राइवेट मैसेज भेजा, तुम्हारे पास एक अंडा बचा है ना, मैं उसके बदले तुम्हें 1 पाउंड सुअर का मीट दूंगा, क्या डील मंजूर है? वो खिलाड़ी हैरान होकर बोला, 1 पाउंड मीट, क्या तुम सच कह रहे हो? रेयान के हाँ कहते ही ट्रेड कंफर्म हो गया और एक अजीब सा अंडा सीधे रेयान के हाथों में आ गया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि एक साधारण चिड़िया का अंडा मिला है, क्या आप इसे बूस्ट करना चाहते हैं? रेयान ने तुरंत बूस्ट का बटन दबाया। नीली रोशनी चमकी और वो छोटा अंडा सीधे दुनिया के सबसे बड़े उल्लू यानी ब्लेकिस्टन फिश आउल के एक विशाल अंडे में बदल गया। स्क्रीन पर लिखा आया कि ये उल्लू 77 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। रेयान उस बड़े अंडे को देखकर थूक घटकने लगा और सोचने लगा कि अगर असली दुनिया में उसने ये अंडा खाया होता तो वो सीधे जेल पहुंच जाता। तभी अचानक उस अंडे के छिलके पर सुनहरे अक्षरों में एक नया मैसेज चमकने लगा, खून से ही ये अंडा फूटेगा। रेयान ने तुरंत अपनी जादुई तलवार निकाली, अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया और खून की 3 बूंदें सीधे उस अंडे पर टपका दी। अंडे ने खून की बूंदें तुरंत सोख लीं। सिस्टम ने बताया कि रफ लेग्ड फिश आउल का अंडा इंक्यूबेशन मोड में जा चुका है और इसे फूटने में 10 घंटे लगेंगे। रेयान ने मुस्कुराते हुए अंडे को बगल वाली पैसेंजर सीट पर रखा और वैन लेकर हाईवे पर आगे बढ़ गया। सुबह की तलाश में उसे 3 रिसोर्स बॉक्स मिले। 2 बॉक्स पूरी तरह खाली निकले, पर तीसरे से सैंडविच कुकीज का एक पैकेट मिला। रेयान ने इसे बूस्ट किया और वो साधारण पैकेट सीधे 10 पैकेट ओरियो कुकीज में बदल गया। दोपहर में उसकी किस्मत ने फिर करवट ली। उसे एक ब्रेड, 100 मिलीलीटर पानी और बुखार की दवाओं का एक पैकेट मिला। रेयान ने तुरंत इन सभी चीजों को एक साथ बूस्ट कर दिया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि उसे 20 पॉर्क टोस्ट ब्रेड, 10 लीटर फिल्टर पानी और बुखार की 50 मिलिट्री दवाइयां मिल चुकी हैं। उसने सारा सामान वैन में रखा। तभी उसका ध्यान बगल की सीट पर रखे अंडे पर गया। इंक्यूबेशन का समय पूरा होते ही छिलके पर दरारें उभरी और एक छोटा प्यारा उल्लू का बच्चा बाहर निकल आया। उस छोटे उल्लू ने अपनी बड़ी आंखें घुमाई और रेयान को देखने लगा। रेयान ने मुस्कुराते हुए डिक्की से आधा पाउंड सुअर का मीट निकालकर उसके सामने रख दिया। नन्हा उल्लू पलक झपकते ही पूरा मीट निकल गया और जोरदार डकार मारी। पेट भरते ही वो गेंद की तरह सिकुड़कर सीट पर सो गया। रेयान ने मुस्कुराकर वैन स्टार्ट की और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ गया। वहीं पास के सुनसान हाईवे पर 2 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो गई। झाड़ियों के पास बैठी ईथन की बहन क्लोई ब्रूक्स को भाई की बात न मानने का पछतावा हो रहा था। तभी 3 गंजे कैदियों ने उसे घेर लिया। एक कैदी गाड़ी की तलाशी लेकर बाहर आया और क्लोई की पुलिस यूनिफॉर्म लहराते हुए बोला, बॉस
देखो क्या मिला, ये लिंटन पुलिस एकेडमी की यूनिफॉर्म है। कैदियों का लीडर गुस्से में चिल्लाया। पुलिस एकेडमी? मुझे पुलिस वालों से नफरत है, इसे जान से मार डालो। तीनों खूंखार कैदी क्लोई की तरफ बढ़ने लगे। तभी रयान की वैन धूल उड़ाती हुई सीधे वहां पहुंच गई। खिड़की से रयान ने देखा कि 3 गुंडे एक लाचार लड़की को घेर कर खड़े हैं। उसने अपनी तलवार को पीठ के पीछे छिपाया, वैन का दरवाजा खोला और चुपचाप आगे बढ़ा। एक गुंडा खंजर छिपाए मुस्कुराते हुए आगे आया और बोला, हे भाई, क्या तुम मदद करने आए हो? वो हमला करने ही वाला था कि रयान की तलवार बिजली की तरह चमकी। गुंडे ने रयान के पेट पर वार किया, पर रयान ने जादुई तलवार से उसे हवा में ही रोक दिया। एक तेज आवाज के साथ उस गुंडे का खंजर 2 टुकड़ों में टूट गया। अपने लीडर को निहत्था देखकर बाकी दोनों गुंडों के चेहरे पीले पड़ गए। वे तीनों अपनी गाड़ी छोड़कर जान बचाकर भाग खड़े हुए। रयान ने पीछा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि बिना गाड़ी के हाईवे पर अकेले छूटना सीधे मौत की सजा जैसा है। रयान तुरंत उनकी गाड़ी की तलाशी लेने लगा। तभी पीछे से क्लोई की कमजोर आवाज आई, मैं जमीन पर पड़ी हूँ और तुम लाशों को लूटने लगे, क्या ये ठीक है? रयान ने बिना पीछे मुड़े तलाशी जारी रखी। उसे वहां से 5 हैम सॉसेज, 500 मिलीलीटर पानी, 300 मिलीलीटर पेट्रोल, 2.5 पैकेट सिगरेट और एक रस्सी मिली। वो निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर गाड़ी के कोने में पड़ी एक छोटी सी चीज पर गई, जो चांदी की धूल की तरह चमक रही थी। सिस्टम ने तुरंत स्क्रीन पर दिखाया, रेयर मटेरियल मिला है, पार्टिकल डस्ट। क्या आप इसे बूस्ट करना चाहते हैं? ये नाम देखते ही रयान की आंखें फटी रह गईं। वो हैरान होकर चिल्लाया, क्या? तो ये पार्टिकल डस्ट है? उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत बूस्ट का बटन दबा दिया और एक जबरदस्त रोशनी चमकी। सिस्टम ने अनाउंस किया कि एक पार्टिकल डस्ट सीधे 30 प्योर पार्टिकल डस्ट में बदल चुकी है, जो रयान की हथेली पर चमक रही थी। उसने बिना देर किए तुरंत पार्टिकल स्पेस रिंग का ब्लूप्रिंट ओपन किया। सिस्टम ने प्लेयर नंबर 123271 को बधाई देते हुए कहा कि बेहतरीन टियर 3 स्टोरेज डिवाइस यानी पार्टिकल स्पेस रिंग तैयार हो चुकी है। जब सिस्टम ने जोन वाइड अनाउंसमेंट की अनुमति मांगी तो रयान ने तुरंत मना कर दिया। देखते ही देखते एक बेहद शानदार और मॉडर्न साईफाई रिंग हवा में तैरती हुई सीधे रयान की उंगली में आकर फिट हो गई। रयान ने गाड़ी के पास बिखरे हुए सारे जरूरी सामान को देखा, उस पर अपना हाथ लहराया और मन में कहा, स्टोर। पलक झपकते ही सारा सामान गायब होकर रिंग के अंदर चला गया। फिर उसने मन में कहा, रिट्रीव सिगरेट। तुरंत सिगरेट का एक फ्रेश पैकेट उसके हाथों में आ गया। रयान इस जादुई कमाल को देखकर खुशी से हवा में घूंसे मारते हुए जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी दूर तक गूंज गई। जमीन पर बेबस बैठी क्लोई ब्रूक्स रयान की इस अजीब हरकत को देखकर डर के मारे कांपने लगी और सोचने लगी, क्या मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी बड़ी आफत में फंस गई हूँ? रयान ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वो तो बस रिंग में सामान समेटने की खुशी में खोया हुआ था। कुछ ही सेकंडों में उसने वैन में भरा सारा सामान भी उस जादुई रिंग के अंदर खींच लिया। रयान बहुत खुश था कि अब उसके पास असीमित स्टोरेज है, उसका मीट कभी खराब नहीं होगा और वो जितना चाहे उतना सामान इकट्ठा कर सकता है। तभी उसने सोचा कि अब उसे बंदूकों के ब्लूप्रिंट ढूंढने होंगे। उसने सीधे ट्रेड प्लाजा खोला और किसी भी नए ब्लूप्रिंट के बदले रिफाइंड पेट्रोल देने का मिशन पोस्ट कर दिया। इसके बाद उसने बचे हुए कबाड़ को भी बूस्ट कर दिया, जिससे उसे 50 प्रीमियम हैम सॉसेज, 30 लीटर पेट्रोल, 2 कार्टन सिगरेट, 10 लीटर मिनरल वाटर और एक स्टील की केबल मिल गई। उसने सारा सामान रिंग में डाला, एक सिगरेट जलाई और धुएं का कश छोड़ते हुए बोला, अब बारबेक्यू का असली मजा आएगा। उसने वैन स्टार्ट की और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी को दूर जाते देख क्लोई हैरान रह गई और सोचने लगी, क्या वैन में कोई खाली सीट नहीं थी जो ये मुझे यहीं छोड़ गया? लेकिन रयान तो अपनी जादुई रिंग की खुशी में काफी आगे निकल चुका था। तभी अचानक उसने चौंक कर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा और चिल्लाया, ओह नो, मैं क्लोई को तो वहीं भूल गया। उसने तुरंत जोरदार ब्रेक लगाया, गाड़ी को हाईवे पर ही घुमाया और पूरी रफ्तार से पीछे की तरफ भगाया। वहां क्लोई का जख्म दोबारा हरा हो चुका था और उसे तेज बुखार चढ़ रहा था। बेबसी में जब उसने दूर से गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी तो उसकी जान में जान आई। रयान ने वैन ठीक उसके पास रोकी और नीचे उतरा। क्लोई ने उम्मीद से अपना सिर उठाया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरा परिवार बहुत अमीर है, प्लीज मुझे बचा लो। रयान ने उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा, इस सर्वाइवल गेम में पैसे की कोई कीमत नहीं है। मैं मदद तो करूंगा, पर इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्लोई ने दर्द में अपने दांत भींचे और रोते हुए कहा, जो चाहे ले लो, बस मुझे